खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उनकी शिक्षाएं और विचार समाज में सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभव को भी जाना। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने के संबंध में जानकारी मांगी, तो कुछ सीएससी संचालकों ने कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है, जिससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो गलती को 48 घंटे के अंदर दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी है कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने 60 वर्ष की आयु के बाद सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, कोई दरखास्त न देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके न चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी है कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे। वहां उन्होंने वार्ड नंबर 4 के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद वार्ड नंबर 14-15 के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उनके चुनावों की रणनीति बनाने के लिए अलग अलग वार्ड में मीटिंग हो रही है। मीटिंग में बीजेपी जिला प्रधान, बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को माता मनसा देवी श्राइन स्थल के जीर्णोद्धार को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मनसा देवी के भव्य कॉरिडोर के मास्टर प्लान पर चर्चा हुई। सरकार मनसा देवी के लिए बनारस के काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसका निर्माण करेगी। बैठक में बताया गया कि मास्टर प्लान के मसौदे में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रा के लिए शक्ति द्वार से शुरुआत होगी। यहां से मुख्य मंदिर तक शक्ति कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस मार्ग का नाम शक्ति पथ रखा जाएगा। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 23A कम्युनिटी सेंटर के पास संजय कॉलोनी में लगाए जाने वाले 6 ट्यूबवेल के कार्य का स्थलीय लोगों ने नारियल फोड़कर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुभारंभ किया। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से समस्याएं भी सुनी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया है। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं के निरीक्षण के संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। साथ ही समय समय पर औचक निरीक्षण कर उन्हें रिपोर्ट भी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाए जल्द से जल्द। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्रेन हादसे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से ट्रेन हादसा हुआ है। जो भी इस हादसे में दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस मामले में खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ आइए उनसे बात करते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में आज जो रेल हादसा है उसके ऊपर वो क्या कहेंगे। सर, आज एक बड़ा दुखदायी घटना जो है रेलवे का एक्सीडेंट उड़ीसा में हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है वहां पर, जिससे पूरा देश आहत हुआ है। होते हैं रेलवे एक्सीडेंट, पहले भी होते हैं। इस किस्म से भी 3 रेल इकट्ठी भिड़ जाए, ये मैंने जीवन में पहली दफा सुना। तो एक तो सरकार को तुरंत चाहिए जिनकी जान चली गई उनको कंपनसेट करें, जिनको चोट लगी उनको कंपनसेट करें, उनका इलाज कराएं और इस दुर्घटना की गहराई से जांच कराएं ताकि सही पता लगे किसकी लापरवाही से हुआ है, उसको दंडित किया जाए या और कोई टेक्निकल कमी रहे उसको दूर किया जाए ताकि आगे ऐसी दुर्घटना न घटे। सर, अगर हम बात करें हरियाणा में सूरजमुखी खरीद की भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार ने किसानों का जो क्षतिपूर्ति के लिए 1000 रुपये की जो है अनाउंसमेंट की है और कल किसानों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई लेकिन कोई मसला नहीं निकल पाया। इसको लेकर क्या कहेंगे? जब सरकार ने 1000 रुपये खुद ही अनाउंस कर दिया तो फिर बातचीत का क्या औचित्य रहता है? भावांतर का क्या मतलब? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई। भावांतर दिया जाता है उनके लिए जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स ना हो। ये तो सरकार बाध्य है, न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा ना, न्यूनतम मूल्य है, अधिकतम मूल्य नहीं है। हैफेड को जिम्मेवारी सौंपने की सोच रही है। कंपनसेट सरकार को न्यूनतम मूल्य देना सरकार की जिम्मेवारी है और ये भावांतर से निकाल के सूरजमुखी को तुरंत जो है एमएसपी देनी चाहिए, एमएसपी खरीद करनी चाहिए। सर, हरियाणा सरकार ने फरवरी मार्च में जो बेमौसमी बारिश हुई थी उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको लेकर करीबन 181 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया और विपक्ष ने जो इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकारों में तो 25 पैसे मुआवजा, 2 रुपये मुआवजा, इस तरह की जो है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक दावा करके विपक्ष के ऊपर पलटवार किया जा रहा है। ये 25 पैसे 2 रुपये मुआवजा
कब मिलता था? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की समर्थन से सरकार बनी हुई थी। उसके बाद हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आई, उस समय ये मुआवजा क्यों चलन था। जब हमने ये सोचा भाई ये तो बड़ी अन्याय है, तो हमने फैसला कर दिया था 250 रुपए से कम चेक किसी को नहीं दिया जाएगा। शायद इन्होंने अब 500 कर दिया क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं रही। तो ये तो पहले तथ्य की जांच कर लें, ये कब हुआ और किसने ये फैसला किया, कम से कम इतना मिलना चाहिए। कोई बात कहने, जिम्मेवार पद पे बैठ के कोई बात कहने से पहले तथ्य की जानकारी करें। एक सर, अंबाला लोकसभा का उपचुनाव भी शायद हो सकता है, तो क्या कांग्रेस तैयार है और नियम क्या कहते हैं, क्योंकि करीबन 1 साल का आसपास का जो है आम चुनाव में वक्त बचा है? कांग्रेस तैयार है और नियम अनुसार चुनाव होना चाहिए। बाकी स्टेट की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ये। सर, अगर पहलवानों के मसले की बात करें तो लंबे समय से मामला जो है लटका हुआ है। कल भी कुरुक्षेत्र में जो है खाप पंचायत हुई है, लेकिन कोई जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी जो है इस मामले में जांच करती हुई आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जांच करके जो है उनको, खिलाड़ियों को, पहलवानों को, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और ये सब सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। वो क्यों मजबूर हुई, जो दुनिया में जो जिन्होंने नाम कमाया, देश का नाम ऊंचा किया, वो क्यों मजबूर जंतर मंतर बैठने को हुई? क्यों वो मजबूर हुई कि गंगा में मेडल पाने के लिए? तो इस वास्ते आज ये विचारणीय मामला है और खिलाड़ियों को न्याय देने के लिए सब दलों को, सारे संगठनों को, चाहे वो किसान यूनियन है, चाहे व्यापारिक संगठन है, या कोई भी इस किस्म का, या कर्मचारियों का है, सबको उनको न्याय दिलाने की कोशिश। सर, अगर बृजभूषण की बात करें तो उनका इशारा हरियाणा के कुछ कांग्रेसी नेताओं के ऊपर है। उनका कहना है कि पहलवानों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको हवा दे रहे हैं। देखिए, हम तो एक बात कहें कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अब अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे को फिर दोष करना, कोई वो तो बड़ा आसान होता है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने आज उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की इंक्वायरी और इसके लिए दोषी के ऊपर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जो सूरजमुखी की जो फसल के ऊपर 1000 रुपये सरकार ने घोषणा की उसको नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि भावांतर भरपाई योजना में किसानों के पूरे नुकसान की जो है पूर्ति होनी चाहिए। चंडीगढ़ प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शनिवार को गांव तिफाना में महातपस्वी बाबा भागीरथी के जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत कर लोगों को बधाई दी। इस मौके पर ओड समाज की ओर से विशाल समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के सभी मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि संत महात्माओं ने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए समाज को अच्छी शिक्षाएं दी हैं और उन्होंने अपनी तपस्या से समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया है। भिवानी में बदमाशों ने रंगदारी मांगने के लिए गोली चला दी। घटना नए बस स्टैंड के पास की है। एक गेस्ट हाउस में अचानक शाम को 2 बदमाश आए। बदमाशों ने अपना मुंह ढका हुआ था और पहचान के लिए सेंडिंग एंग के रूप में दी है। बदमाशों ने गेस्ट हाउस मालिक से महीने के 10,000 रुपए की मांग की थी। गेस्ट हाउस चलाने वाले नोनी ने बताया कि होटल औरंगाबाद निवासी रामनिवास का है। वे किराए पर होटल का संचालन करते हैं। बदमाशों ने उनकी पिटाई भी की। घटना सीसीटीवी में कैद न हो सके, इसके बाद बदमाश सीसीटीवी भी तोड़कर ले गए। भाई 4 बजे करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि 2 लड़के बाइक पे आए हैं और यहाँ एक होम गेस्ट हाउस है उसमें फायरिंग करके गए हैं। तो मौके पर पहुंचे हैं। एक कॉल भी यहाँ से पड़ा हुआ मिला है और जल्द ही इनकी गिरफ्तार करके
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक फायर हुआ, नहीं। महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक पर पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश 80,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि बदमाशों की गोली से दुकानदार बाल बाल बच गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने मौके पर पहुंचकर एसपी से बात कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। ये लड़का हमारा सतवीर सिंह है। आज सुबह दो लोग चेहरा ढक के हेलमेट लगा के अचानक आए और इसके गले को निकाल के ले गए, गोली चलाई। वो निशान भी है और सीसी कैमरे में उनका फोटो भी है। मैंने पुलिस एसपी विक्रांत जी से बात किया है, हमारे देवेंद्र एसएचओ से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आज शाम तक हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। सर, उड़ीसा में जो हादसा हुआ उस पर क्या? उड़ीसा में बहुत दर्दनाक घटना हुई। दो आदमी जी दुकान के अंदर आए, दोनों हेलमेट लगाए हुए थे और कपड़ा बांध रखा था मुंह पे। दोनों ने अंदर आके सीधा मेरी सीट पे बैठा था मैं, और मेरे ऊपर बंदूक तान दी। उसके बाद में उन्हें मेरे ऊपर गोली चलाई, जो नीचे हो गया तो गोली दीवार में लगी। उसमें लगने के बाद मैं साइड में हो गया। सब जितने मेरे पास कस्टमर थे, मेरे वर्कर थे, वो अंदर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपना गल्ला उठाया मेरा, और गले बाहर ले जाके उन्हें पैसे निकाले और मेरा शीशा बंद करके वो चले गए और जाते जाते मारने की धमकी दे गई। कितने पैसे थे? लगभग 80,000 रुपए के लगभग थे जी। ये हमें सुबह करीबन 10:30 बजे सूचना मिली थी। सरजीत की कोई दुकान है यहाँ, सरजीत इंटरप्राइजेज। उसमें किसी मोटरसाइकिल पल्सर पर दो लड़के आए और अंदर घुस के और पैसे वगैरह लूटने की बात और फायर करने की बात सामने आए। तो हम मौके पे गए, वहाँ देखा हमने तो सीसीटीवी फुटेज में दो लड़के मोटरसाइकिल पर आते हैं, वो अंदर घुसकर ये वारदात करते हैं। झज्जर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक उप निरीक्षक सुंदरपाल ने बताया कि अगस्त 2022 को आरोपी ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों पर गहनता से कार्रवाई और वंचित आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की दिशा में कड़ी से कड़ी निर्देश दिए गए हैं। अंबाला के दिल्ली अमृतसर हाईवे पर 3 गाड़ियों के एक दूसरे से टकरा गईं। हादसा तब हुआ जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के लिए गाड़ियों को रोक रहा था। वैसे ही तेज रफ्तार में आ रहे टैंकर ने गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में ब्रेक न लगने की वजह से तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल गाड़ी में मौजूद सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि हादसा पुलिसकर्मी की वजह से हुआ है। तो भैया रोड ब्लॉक कर दिया था पुलिस वालों ने आगे से आके। सबसे गाड़ी मेरे आगे थी एमजी एक्टर, पीछे मर्सिडीज थी, थर्ड पे ट्रक था। किस तरह हादसा हुआ कोई जानता है? बस वो पुलिस वाले आगे बीच में रोड ब्लॉक कर रहे थे, रोक रहे थे गाड़ी को। मैंने गाड़ी रोक दी, लाके आराम से उनके 10 मीटर पहले पीछे से मर्सिडीज आई। वो मर्सिडीज ने मेरी गाड़ी पे मारा और उनकी कंडक्टर साइड पे ट्रक वाले ने मारा। टोटल 3 गाड़ियों पे लगी। 80 स्पीड में जो नाम गगन है जी, मैं दिल्ली से आ रहा था अम्बाला की तरफ। तो सड़क के ऊपर अम्बाला से पहले 2 पुलिस वाले थे, एक सरदार थे गुरप्रीत सिंह और एक और थे, उन्होंने हाथ दे दिया।
बिल्कुल सड़क के बीच में दोनों हाथ ऐसे चौड़े करके खड़े हुए गाड़ियाँ रोकने के लिए, और मैं ब्रेक मारी, मेरे साथ में गाड़ी राइट में थी और लेफ्ट हैंड साइड में ट्रक था। बिल्कुल बीच में आने की वजह से उनको बचाने के चक्कर में तीनों ने ब्रेक मार दी और दोनों गाड़ियां मेरे दोनों तरफ से दब गई, मेरी गाड़ी की तरफ से, और वो ट्रक वाले ने भी आके मारी, उससे गाड़ी रुकी नहीं, और राइट में जो गाड़ी थी उससे भी नहीं रुकी, दोनों ने मेरी गाड़ी के बीच में आके मारी, तो मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। और जब मैं रुक के निकला तो पता चला कि पुलिस वाले दोनों को रोका, भाई क्या हुआ, तुमने हमें क्यों रोका, तो दोनों के दोनों अपनी गाड़ी में लेके भाग गए। और स्पीड की गाड़ी का वो चलान कर रहे थे, उसमें नहीं ये गाड़ी रोक रखी, पीछे से ट्रक वाला ना आके सीधी टक्कर मारी, गाड़ी रोकी नहीं, ना ध्यान था उसका। सरकार के जो ड्राइवर है उन लोगों का कहना है कि हाईवे पर अचानक जो है वो पुलिसकर्मी आ गए। नहीं, बहुत दूर गाड़ी लगा रखी थी, बहुत आराम से कर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं था, पहले भी करते रहे हैं। जुलाना के कामाचखेड़ा गांव से सरपंच गांव के 28 लोगों को लेकर पूर्णिमा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। इसी दौरान देर रात पानीपत के पास उनकी गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों को गंभीर अवस्था में अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। रोड एक्सीडेंट के मौके पर हुई घटना के बाद तीनों शवों को जुलाना में लाया गया, जिसमें 2 महिलाओं का अंतिम संस्कार गांव में किया गया और एक युवक का लजवाना काला में अंतिम संस्कार किया गया और चौथे युवक को हिसार जिले के गांव में ले जाया गया। आज कामाचखेड़ा गांव में सरपंच सिंह है, उसके परिवार के साथ वो अपने रिश्तेदारों ले गए हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था। तो रात को 12 बजे गाड़ी में पंचर हो गया, तो स्टेप बदलने लगे और 2 ट्रक वालों को उठा के चला गया। 2 लेडीज हैं और एक जेंट्स है, 225 का साल है, जमाना क्लास है, वो भी शिकार हो गए हैं। तो जो 8 हैं और हैं जो रोहतक पीजीआई में दाखिल हैं, वो भी ज़्यादा 2-3 ज़्यादा सीरियस होता है। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ मैं ठीक हूँ। और जो आज कामाचखेड़ा में दुखी बड़ी माल आज पूरा गांव खड़ा था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लड़की के पैंट की जेब में रखा मोबाइल फट गया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की रहने वाली फिलहाल फरीदाबाद जिले के गांव के चांदवाली में रह रही थी। लड़की गर्मियों की छुट्टी में पढ़ने पर अपने दादा दादी के साथ अपने गांव चली गई थी। तभी वह बल्लभगढ़ बस अड्डे चौक पर पहुंची तो उसके जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक से आग लगी और उसके फोन की बैटरी फट गई, जिसके बाद दायां पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद घायल लड़की को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया। साथ ही मामले की जानकारी लड़की के परिजनों को दी गई, जिसके बाद लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंचे। गांव जा रही थी अम्मा के पास, तो मोबाइल जेब में रखा था, वो फट गया। कहाँ रहते हो और कहाँ पे फटा था मोबाइल? ये बस स्टैंड में फटा था, चंदावली गाँव जाते। तो कितना पैर जल गया है? काफी जला है। कौन सी कंपनी का फोन था? कंपनी रेडमी का था। रेडमी का।